अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। દત્ત ભગવાનનું ચિંતન કરવામાં એટલા માટે કહ્યું છે કે દત્ત એટલે જ આપવું। દત્ત યાને દેना, दत्त मतलब ही देना। जितने देना सीख लिया वो दत्तमय हो गया, उसके ऊपर दत्त भगवान की कृपा हो ही गई। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। तो दत्त यानी दत्त की याद आने में स्मरण मात्र से देने की भावना हो जाए, वो परमात्मा परब्रह्म पिता परमात्मा भगवान श्री दत्त है कि उनका नाम स्मरण मात्र से। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं स्मरण मात्र संतुष्टाय, जो स्मरण मात्र से संतुष्ट हो जाए वही तो दत्त है। और उसकी संतुष्टि से ही हमको देने की इच्छा जाग जाए। हमारे पास जो भी है, ज्ञान है, प्यार है, धन धान्य समृद्धि है, ये जो भी है वो बांटने की इच्छा जाग जाए, वही तो दत्त है। इसीलिए बोला गुरु महाराज ने दत्त दत्त बोलो भाई, यही जगतार है, यही जगतार है, यही कलितार है। दत्त दत्त बोलो भाई, यही जगतार है। दत्त दत्त बोलो भाई, यही जगतार है, यही जगतार है, यही कलितार है। दत्त दत्त बोलो भाई, यही जगतार है। और ये गुरुवार को दत्त जयंती भी है। अत्रि ऋषि, उनकी पत्नी अनसुया माता, उनकी पवित्रता की परीक्षा लेने हेतु ब्रह्मा विष्णु और महेश गए थे। और अनसुया की पवित्रता के कारण ही ब्रह्मा विष्णु और महेश सभी वो तीनों बालकों के स्वरूपों में प्रकट हुए थे। तो यही दत्त स्वरूप है। अत्रि ऋषि का भी अर्थ हमारे शास्त्र में दिया गया है। अत्रि, अ मतलब नकारात्मक अवयव है, त्रि अर्थात त्रिपुटी, अतः अत्रि अर्थात वह जिसमें जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, सत्व रज तम एवं ध्याता ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी नहीं है, ऐसे अत्रि की बुद्धि असूया रहित अर्थात काम क्रोध रहित, सत्कर्म रहित शुद्ध होती है, उसी को अनसूया कहा गया है। ऐसी बुद्धि को अनसूया कहा है। इस शुद्ध बुद्धि के संकल्प से ही भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। तो उसी दत्तात्रेय को, भगवान को का स्मरण कीजिए। तो इसीलिए गुरु महाराज ने बोला है अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, कि जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य का मोह छूट जाता है और वो देना शुरू, मोह छूटेगा तभी तो देगा, है ना। तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तभी तो मैं नित्य सत्संग से पहले यही बोलता हूँ, है ना। तो दत्त का स्मरण कीजिए। और ये कली काल में मैं बोला ही है सबको कि जिसके पास शुद्ध सात्विक जीवन होगा, चरित्र होगा, तो वही तरज। इसीलिए गुरुजना महाराज ने बोला दत्त कलितारक, दत्त कलितारक। गुरु महाराज ने बोला है कि ये कलितार में जो केवल एक बार भी श्री गुरुदेव दत्त बोलेगा वो भी तर जाएगा। मतलब ये कहने का भावार्थ ऐसा है। लेकिन उसके साथ सुख सात्विक जीवन और चरित्र, लेकिन नित्य दत्त स्मरण करोगे तभी आपके दत्त मतलब देना। गुरु महाराज ने दत्त इतने आपू। तो जिसने देना सीख लिया, बांटना सीख लिया, तो वो तो बुद्धि के सभी मोह माया से पर ही हो जाएगा। आप देखो
कई जो समर्थ संत हुए जितने भी हमारे सनातन में, दत्तात्रेय भगवान, फिर नृसिंह सरस्वती भगवान, समर्थ स्वामी नृसिंह, फिर गजानन महाराज है ना, रंगदूत महाराज, और सूरत में विश्वनाथ अवधूत महाराज, क्या सीखा हमने उनसे? बस देना देना देना। अभी ठंडी की सीजन होगी तो सब निकल मरेंगे कंबल बांटने। अभी गुरुवार को दत्त जयंती है तो सबको खिलाएंगे। जब हम सबको खिलाते हैं, खाना परोसते हैं, प्रसाद सबके साथ बांटते, तो हम केवल उसकी थाली में ही देखते हैं, उसका मुंह नहीं देखते कि कौन है, वो स्त्री है, वो पुरुष है, वो कौन सी जात का है, उसका कौन सा धर्म है। नहीं, क्योंकि दत्त भगवान सबके हैं, है ना। हाँ। मुंह देखेंगे तो ऐसा होगा, इसको 2 रोटी दूँ, इसको 1 लड्डू दूँ, 2 लड्डू दूँ। मुंह से ही माया प्रकट होती है ना। मुंह देखेंगे तो माया में पड़ेंगे। मुंह देखना ही नहीं है, बस नीचे मुड़ के बातते ही रहना है, बातते ही रहना है। तभी तो ज्ञानी और संतों अवधूतों जितने समर्थ हैं, वो अपनी आँख नीचे रख के ही चलते हैं। गुरु महाराज कहते थे चलो तब भी नीचे आँख रख के चलो। क्यों? क्योंकि जो भी बुराई इस दुनिया की जो हम में प्रवेशती है, वो देखने मात्र से, ये अभी कलयुग में तो आप निकलोगे, कोई बीच में सिनेमा होगा तो उसका पोस्टर भी इतना गंदा होता है ना। लोगों का फैशन भी इतना गंदा होता है। लेकिन हमारी इतनी भक्ति भी होनी चाहिए कि चाहे कोई इंसान चाहे कितना भी निर्लज हो, हमें क्या है ना। जिसमें सखा भाव जागरूक हो गया, वो तो स्त्री पुरुष से पर हो गया। फिर उसका ऊपर का भाव, जिसने एक दूसरे में दत्त को ही देख लिया, भगवान राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, महावीर बुद्ध को ही देख लिया, यीशु अल्लाह को ही देख लिया, हाँ, तो वो तो इंसान जात पात धर्म उम्र सबसे पर हो जाएंगे। इसीलिए तो हम सखा बोलते हैं, और उसी को परस्पर देव भाव बोलते हैं। और उससे ऊपर एक वेट और चले गए तो वसुदेव कुटुंब के भाव से, हाँ, वो तो सीधा वसुदेव कुटुंब का भाव जगह प्रकट हो गया। फिर तो क्या है, फिर सब आगे की गति भक्ति में आप जो भी पाना चाहो, सब आगे की भक्ति, सब आगे के दरवाजे, सब चक्र बक्र सब खुल जाएंगे। शक्ति, एक बात बताता हूँ, शक्ति आपकी क्वालिटी देख के जागरूक होती है, किसी के कहने से, किसी के बताने से नहीं। ये जो हमारे चक्र है ना भैया, वो हमारी क्वालिटी से जागरूक होते हैं। जितने हम पवित्र होते हैं उतना हमारा दृष्टिकोण पवित्र होता है, हमारा विचार सोच देखने का जितना पवित्र होता है, उतनी कुंडली शक्ति ऊपर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और ऐसे इंसान को ब्रह्मचर्य पाने की कोई कोशिश ही नहीं करनी, सहज ही हो जाएगा। जब उसको मालूम ही है कि ये और मैं एक ही है, स्त्री हो पुरुष से ही पर हो जाए, तो ब्रह्मचर्य तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो दत्त की भक्ति में यही सीखना है, देना, दमन नहीं है। इंद्रियों का दमन है ही नहीं, दमन करना पड़े वो साधक ही नहीं है। सहज हो जाना चाहिए, सहज हो जाए और सहज भक्ति हो जाए, सहज इंद्रिय हो जाए, सहज इंद्रिय वश हो जाए, तो ऐसा रास्ता सिखाए वही तो गुरु है। और हम आपको यही सिखाने आते हैं कि जो भी हो आपके जीवन में बदलाव सहज हो। और उसका फॉर्मूला भी हमने दे दिया, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव, वसुदेव कुटुंबकम, बस यहाँ तक पहुँच गए, सब कुछ सहज हो जाएगा। मालूम ही नहीं पड़ेगा कब इंद्रिय वश में हो गई, कब परमात्मा के एहसास होना चालू हो गया। सब ब्रह्मांड का सब भगवान ऐसे भक्तों को ढूंढते हैं, क्योंकि उसको भी ये दुनिया चलाने के लिए अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और ये युग परिवर्तन करना है तो और अच्छे लोगों की ज़रूरत है। आज का सत्संग में इतना ही, ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त भगवान की सब पे कृपा बनी रहे और खूब खूब आपका कल्याण हो। श्री गुरुदेव दत्त।